हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी तक के लिए इतना कह सकते हैं, आगे का उस रब को मंजूर। आज से हम एक नई स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है काफिरे इश्क। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये कि ये जो स्टोरी है ये एक पूर्ण रूपेण काल्पनिक है। ये फिक्शनल स्टोरी है। इसका किसी भी जीवित व्यक्ति, स्थान, घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो ये एक संयोग मात्र है। ये एक क्या कहते हैं अपन, कोइंसिडेंस है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस स्टोरी के माध्यम से हमने सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करने का उद्देश्य रखा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है और कुछ नहीं। अगर किसी की भावनाएं, वैसे तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को आहत किया जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम शुरुआत में ही क्षमा प्रार्थी हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसे आप दिल खोल करके प्यार देंगे। जब आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, मेरी आवाज़ पसंद आएगी, तो मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप दिल खोल के कमेंट करेंगे, अपना ओपिनियन इस स्टोरी के लिए जो है एपिसोड बाय एपिसोड देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे। चलिए अब हम जो है हमारी इस स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी का जो पहला सीन है, हमारी जो स्टोरी की शुरुआत है वो हैदराबाद से होती है। हमारी स्टोरी का जो मैंने सिटी बेस बताया है वो हैदराबाद है। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। कुछ लोग दुनिया से बातें करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई समझेगा नहीं। रात का समय है। एक कमरे में खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही है। बाहर बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है और खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। उस कमरे में रखी मेज पर एक लैंप है जो ऑन है और उस लैंप से पीली रोशनी, हल्की पीली रोशनी जो है वाली लाइट जो है वो जल रही है। वहीं पर एक मोबाइल भी रखा है जिसकी स्क्रीन ऑन है। उस स्क्रीन में एक इंस्टाग्राम का पेज ओपन है। अभी स्क्रीन ब्लैंक है, मतलब उसमें कुछ टाइप नहीं किया हुआ है, बट एक पेज ओपन है और उस पेज का नाम है काफिरे इश्क। उस टेबल पर एक लड़की बैठी है जो उस ब्लैंक स्क्रीन को बस देख रही है और कुछ ही कुछ सोच रही है। उसकी आंखों में नींद कम है और थकान ज्यादा है। फिर वो लड़की टाइप करना शुरू करती है और स्क्रीन पर वर्ड्स आते हैं। सब पूछते हैं क्यों चुप रहती हूँ, सब पूछते हैं क्यों चुप रहती हूँ, कोई ये नहीं पूछता कि थक किससे गई हो। बस वो ये लिखती है और उसको पोस्ट कर देती। यहाँ पर हमें ये चीज़ मालूम चली कि काफिरे इश्क पेज की वो ओनर है, वो उस पेज को चलाती है। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन देखती है, फिर वो फ़ोन को साइड में रख देती है। लेकिन एक दो सेकंड ही बीतते हैं कि वो अपना फ़ोन फिर उठा लेती है, जैसे किसी के रिस्पॉन्स का वेट हो कि शायद कोई उसकी लिखी इन बातों को समझेगा, उस पर अपना रिएक्शन देगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा। वहीं दूसरी ओर एक रूम जिसमें अंधेरा है, बेडरूम में कुछ किताबें फैली हुई हैं बेड पर, हेडफोन है और जैकेट भी पड़ी है। बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक चल रहा है। बेड पर एक लड़की लेटी हुई है और अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही है। गाने साथ में चल रहे हैं, वैसे मैं भी यही करती हूँ, हेडफोन में गाने चलते रहते हैं और फ़ोन को स्क्रॉल करती रहती हूँ। मेरी तरह वो भी बेड पर लेटी है, फ़ोन को स्क्रॉल कर रही है और जो है हेडफोन लगा करके सॉन्ग्स भी सुन रही है। तभी उसकी एक फ्रेंड का मैसेज
उसके मोबाइल में पॉपअप होता है, सोई नहीं अभी तक, तो वो रिप्लाई करती है नींद नहीं आ रही है। क्योंकि वो फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, ऑब्वियस सी बात है इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रही थी। फिर उसकी अचानक उसी पोइट्री पेज काफिरे इश्क पर जाती है जिस पर एक नई पोस्ट आई थी। वो उस पोस्ट को पढ़ती है धीरे धीरे से, और धीरे धीरे से जो है ना वो मुस्कुराती है। उस पोस्ट को एक बार नहीं पढ़ती है, 2-3 बार पढ़ती है, और हर बार वो धीरे से मुस्कुराती है। और फिर जो है वो कहती है कि किसी ने बहुत चुप रहकर लिखा है ये। वो कमेंट करती है, वो मन में बोलती है कि किसी ने बहुत चुप रहकर लिखा है ये, लेकिन वो कमेंट क्या करती है, वो ये करती है, कुछ लोग बोलना नहीं छोड़ते, बस उम्मीद छोड़ देते हैं। और वो अपना कमेंट ये करके पोस्ट कर देती है। उसकी उंगलियां कुछ और टाइप करना चाहती हैं, लेकिन वो टाइप करती नहीं है, रुक जाती है। अब वापस चलते हैं पहले वाली लड़की के रूम में। उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि आपकी पोस्ट पर एक रिएक्शन है, कमेंट है। तो वो अपना फ़ोन जो है लेती है और उस कमेंट को पढ़ती है, तो उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। वो पहली बार किसी के कमेंट को इग्नोर नहीं कर पाती। ऑब्वियसली बात है, वो डेली उसका काम है शायरी डालना। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि वो उस कमेंट को इग्नोर नहीं कर पा रही। वो बार बार उस कमेंट को पढ़ रही है। वो रिप्लाई टाइप करती है कि शायद, लेकिन रुक जाती है, डिलीट कर देती है। फिर टाइप करती है, और अगर उम्मीद वापस आ जाए तो, लेकिन वो फिर डिलीट कर देती है। एक डीप ब्रेथ लेती है, फ़ोन को लॉक करती है, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर अपने फ़ोन को अनलॉक करती है और उस अकाउंट की प्रोफाइल को खोलती है। वो कमेंट का पहले तो रिप्लाई सोच रही थी कि क्या दूँ, लेकिन फिर वो कमेंट का रिप्लाई नहीं करती है, लेकिन उस कमेंट करने वाले पर्सन की प्रोफाइल में जाकर देखती है तो एक ब्लैक प्रोफाइल पिक्चर थी। देन वो धीरे से बोलती है, कौन हो तुम, मन ही मन में बोलती है। वो उस कमेंट का रिस्पॉन्स नहीं करती है, लेकिन वो उसको बार बार उसके माइंड में वो चलता रहता है। अब हम हमारी स्टोरी के सीन को शिफ्ट करते हैं सुबह में। सुबह के लगभग 5 या 5:30 बज रहे होंगे। जोया के, मैंने आपको यहाँ पे नाम ले लिया है जोया, जो कि हमारी काफिरे इश्क की पेज की जो है ऑनर है, राइटर है। जोया के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन अभी जो उसका मॉर्निंग रूटीन है पहले हम ये जान लेते हैं। 5:30 बजे उसके जो है ना कानों में अजान की आवाज़ पड़ती है, और फिर जो है वो, क्योंकि जोया तो नमाज पढ़ रही है, उसकी अम्मी बाहर से आवाज़ देती है कि कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। तो नमाज को पूरा करने के बाद में जोया जो है वो कहती है, जी अम्मी मैं अभी आ रही हूँ। अब थोड़ा सा जोया के बारे में जान लेते हैं। जोया एक कॉलेज स्टूडेंट है जो MBA कर रही है और फाइनल सेमेस्टर में है। इसकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच की है। उसको ट्रेडिशनल ड्रेस में रहना ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनती है, बट उसको ट्रेडिशनल ड्रेसेस में रहना, आउटफिट में रहना ज़्यादा पसंद है। वो उन ड्रेसेस को ज़्यादा प्रीफर करती है। उसकी जो आंखें हैं गहरी ब्राउन हैं और लंबे बाल हैं, और कॉम्प्लेक्शन जो है उसका वो काफ़ी फेयर है। आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। वो नमाज के बाद में उठती है, वो अपने वार्डरोब ओपन करती है और एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रेस किया हुआ एक सिंपल सूट निकालती है। वो एक डार्क ग्रीन कलर का सूट निकालती है और थोड़ी देर के लिए मिरर के सामने खुद खड़ी हो जाती है और खुद को देखती रहती है। काफी देर तक तो वो बिल्कुल ब्लैंक खड़ी होकर के खुद को देख रही है। फिर वो अपनी नजरों को नीचे कर लेती है।
देन वो रेडी हो करके ब्रेकफास्ट के लिए चली जाती है। वो अपनी फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। उसके अब्बू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अम्मी आजकल बहुत फ़ोन यूज़ करने लगी हो। तो जोया जो है वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, बस इतना कहती है कि बस नोट्स देख रही थी। अब्बू बिना ऊपर देखे, लड़कियों को जितनी ज़रूरत हो उतना ही ठीक है, फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ से इन बातों से थोड़ा थोड़ा हमें ये हिंट मिल रहा है कि जोया की जो फैमिली है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है कुछ बातों को लेकर के, कि ज़्यादा समय स्क्रीन पर नहीं रहना चाहिए, अपना जितना ज़रूरी काम है उतना ही करिए, अननेसेसरी फ़ोन को या यूँ कह सकते हैं कि टेलीविज़न को भी मत देखिए, मतलब स्क्रीन को यूज़ नहीं करना है। जो है साइलेंटली ब्रेकफास्ट करती रहती है, उसकी उंगलियां टेबल के नीचे फ़ोन पकड़ती हैं। स्क्रीन पर वही कमेंट ओपन है जो रात को था, लेकिन वो उसको जवाब कुछ भी नहीं देती है और वो अपना ब्रेकफास्ट करती है और फिर जो है अपने अम्मी अब्बू को बाय करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब कॉलेज में जाती है, कॉलेज कैंपस में, कॉलेज में भीड़ है स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज के मॉर्निंग का टाइम है। कुछ प्रोफेसर्स कार से आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कार से आ रहे हैं। तो एक ब्लैक ऑडी कार आकर के रुकती है। उसमें से एक लड़की जो है वो बाहर निकलती है। उसने ओवरसाइज्ड ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, उसके मैसी शॉर्ट हेयर्स हैं, हेडफोन उसका नेक में, हमेशा उसका हेडफोन रहता है। उसकी फ्रेंड्स दौड़कर आती हैं, तो उसकी फ्रेंड्स बोलते हैं मैडम आज तो बहुत एटीट्यूड में लग रही हो। वो लड़की थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है आज मूड खराब है बस। और इतना बोल के वो अपने दोस्तों के साथ में थोड़ी देर साइड में होकर बात करने लगती है और धीरे धीरे चल रही होती है। तभी कॉलेज में जोया जो है वो एंट्री करती है। दोनों जो है किताबें हाथ में पकड़ी हुई हैं, उसने नोटबुक हाथ में पकड़ी हुई है और वो जो है कॉलेज में एंट्री करती है। चूँकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, मीन्स दोनों के फेसेस एक दूसरे के सामने आ रहे थे, तो कुछ सेकंड के लिए जो है उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। फिर जो है दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ में आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास में। टीचर अटेंडेंस ले रही है, तो सारे स्टूडेंट्स के धीरे धीरे वो नाम ले रहे हैं, जोया और सारे उसका। देन टीचर का नाम जो है आवाज़ में एक नाम आता है, माहिरा शेख। हाँ, माहिरा शेख वही लड़की है जो ऑडी कार से आई थी। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5'7" और 5'8" के बीच में ही है, मतलब जोया और माहिरा की हाइट ऑलमोस्ट सेम है। जोया को वेस्टर्न आउटफिट में रहना पसंद है। वो थोड़ा सा दुनिया से खिलाफत करने वाली लड़की है। वो जल्दी से किसी की बात को एग्री नहीं करती है ब्लाइंडली। वो अपना ओपिनियन ऑथेंटिसिटी के साथ में जो है वो रखती है, देन फिर वो सामने वाले की बात को सुनती है। इस नेचर की है। तो माहिरा जो है कैजुअली प्रेजेंट बोलती है और वो जो है ज़्यादातर बैक बेंचर रहती है या फिर क्लास में एब्सेंट रहती है। तो टीचर का एनॉयड सा रिप्लाई आता है कि फॉर वंस ऑन टाइम इम्प्रेसिव, मतलब आज क्लास में वो भी कभी कभी इम्प्रेसिव। तो क्लास जो है वो हंसने लगती है। उसके बाद में टीचर जो है वो पढ़ाने लगते हैं, तो वो कुछ एक सवाल करते हैं, तो जोया जो है वो अपना हैंड रेज करती है रिप्लाई देने के लिए। तो टीचर जोया का नाम लेते हैं, तो जोया जो है वो खड़ी होती है और जवाब देने लगती है। उसके फेस पे वही सॉफ्टनेस है फेस पे, लेकिन आंखों में एक सैडनेस सी है। तो माहिरा के फ्रेंड्स जो है वो विस्पर करते हैं माहिरा के उस तरफ
कि ये लड़की कभी हंसती भी है क्या। माहिरा जो है उसको देखने लगती है और बिना नज़र हटाए फिर बोलती है, कुछ लोग हंसना जानते हैं, बस उनको वजह नहीं मिलती है हंसने की। और जोया जो है वो टीचर का क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती है एंड टीचर उसको सिट डाउन बोल करके अपनी क्लास लेने लगते हैं और इसी तरह से जो है क्लासेस चलती रहती है। लेकिन आज उनका थर्ड पीरियड जो था वो फ्री था, तो जोया जो है वो लाइब्रेरी में चली जाती है। वो अकेली कॉर्नर टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी। वो उसकी डायरी में लिखा था कि कुछ लोग अजनबी होकर के भी, जो वो लिखती है सॉरी, कुछ लोग अजनबी होकर भी दिल के सबसे करीब लगते हैं। जब जोया लाइब्रेरी में जा रही थी तो माहिरा भी उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी में जाती है। वो दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाती है और वो जोया को ही नोटिस कर रही थी। तब माहिरा की एक फ्रेंड वहाँ आती है और कहती है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो माहिरा उसको रिप्लाई करती है, शांति ढूंढ रही हूँ शायद। फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है, लाइब्रेरी में। माहिरा की नज़र अभी भी जोया पर है। तो माहिरा जवाब देती है कि कुछ लोग जगह नहीं एहसास शांत करते हैं। मतलब वो उस जगह से शांति ढूंढने नहीं आई है, वो एक एहसास से शांति ढूंढ रही है। वो एहसास क्या है अभी उसको नहीं पता है। अब कॉलेज ओवर होता है, सब अपने अपने घरों के लिए निकलते हैं। जोया बस स्टैंड पर खड़ी है, हल्की हवा चल रही है क्योंकि वो बस का वेट कर रही है घर जाने के लिए। तो माहिरा जो है वो अपनी कार से, इसी बात है ऑडी से आई है तो ऑडी से तो दोस्तों के साथ में निकलती है। उसकी नज़र एक पल के लिए जोया पर जाती है। वो अपनी गाड़ी को स्लो करती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है। जोया उसको शांति से जाते हुए देखती रहती है। जोया भी अपने घर जाती है, फ्रेश होती है, चाय वगैरह, शाम के काम, घर के काम में जो है वो डिनर वगैरह में अपनी अम्मी की हेल्प करती है। खाना वगैरह बना के खा करके वो अपने रूम में आ जाती है। वो अपने रूम में अकेली, ऑब्वियसली बात है अकेली है, वो एक नई पोस्ट वही लिखती है जो उसने डायरी में लिखा था, जो उसने आज अपने कॉलेज में महसूस किया था। वो लिखती है, कुछ लोग अजनबी होकर के भी दिल के सबसे करीब लगते हैं। वो ये पोस्ट टाइप करती है और उसको पोस्ट कर देती है। माहिरा के पास में नोटिफिकेशन आती है तो वो इंस्टेंटली पोस्ट खोलती है। कुछ सेकंड तक सिर्फ पढ़ती रहती है, फिर सॉफ्टली, तुम जितना छुपाती हो, अपने मन ही में बोलती है इनर वॉइस में, उतना महसूस होती हो। वो पोस्ट लाइक करती है। उस पोस्ट के लाइक का जो नोटिफिकेशन है वो जोया के पास में जाता है तो उसकी आंखों में एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में आता है कि आप किसने लाइक किया। तो वो वापस उसी आईडी को देखती है और पहली बार जनरली धीरे से खुद से कहती है, कौन हो तुम। कुछ कहानियां मुलाकात से नहीं, एहसास से शुरू होती है। चलिए आज के लिए हम इस एपिसोड को इतना ही रखते हैं। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आसपास के वातावरण को शांत रखें, स्वस्थ रखें, सबको खुश रखने की कोशिश करें। लेकिन सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को अशांत ना करें, खुद को दुखी ना करें, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं होंगे, हम शांत नहीं होंगे, हम दूसरों को ना खुश रख सकते हैं ना शांत रख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखिए, खुद को शांत रखिए, फिर सबको शांत रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, रब राखा।